अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहोराज चंद्रवाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओम जय जिनेन्द्र जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 3 प्रश्न संख्या 408 हिंदी में, गुजराती में 405। संयम किसको कहते हैं? अभी संयम मार्गणा चालू होगी। ये 14 मार्गणाओं का चल रहा है सारा। अहिंसादि 5 व्रत धारण करने, इरियापथ आदि 5 समितियों के पालने, क्रोधादि कषायों के निग्रह करने, मनोयोग आदि तीनों योगों को रोकने, स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के विजय करने को संयम कहते हैं। कुल मिलाकर के मन और इंद्रियों को रोकना और जीवों के हिंसा की विराधना से बचना, इसका नाम संयम कहलाता है। तो अहिंसादि 5 व्रत धारण करना, 5 व्रतों का क्या नाम है? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, उनको धारण करना ये संयम है। इरियापथ आदि 5 समितियां, 5 समितियां कौन सी हैं? इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, व्युत्सर्ग अथवा प्रतिष्ठापन समिति। क्रोधादि कषायों के निग्रह, क्रोधादि कषायों में कौन कौन से हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। मनोयोगादि 3 योगों को रोकने हैं। योग कितने? मनोयोग, वचन योग, कायोग, इनको रोकना, ये गुप्ती। और स्पर्शन इंद्रिय 5 इंद्रियों को विजय। 8 प्रकार के स्पर्श में राग द्वेष नहीं करना, 5 प्रकार के रसों में राग द्वेष नहीं करना, 2 प्रकार की गंध में राग द्वेष नहीं करना, अनेक प्रकार के दृश्यों में राग द्वेष नहीं करना, अथवा 5 प्रकार के वर्णों में राग द्वेष नहीं करना, अथवा अनेक प्रकार के शुभ अशुभ शब्दों में राग द्वेष
नहीं करना। इसका नाम पंचेंद्रिय विजय है। संयम समझ में आ गया? संयम कौन से गुण स्थान में होता है? छठे गुण स्थान से चालू होता है संयम। एक देश संयम को संयम नहीं कहा, उसका नाम ही एक देश है। जहां संयम ऐसी बात आती है वहां पर कौन सा गुण स्थान लेना? छठा गुण स्थान लेना, और उसके आगे जितने गुण स्थान है उस सब में संयम होता है। 13वें गुण स्थान में संयम होता है कि नहीं होता है? नहीं होता? हाँ, संयम आत्मा का स्वभाव है, वो तो सिद्धों में भी होगा। जब सिद्ध हो जाएंगे तब भी संयम होगा, वहां यथाख्यात संयम होता है। संयम पालन करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमको इंद्रिया चाहिए, न शरीर चाहिए, न मन वचन का, ऐसा नहीं है। आत्मा संयम का पालन करता है। आत्मा जब आत्मा में रहता है, इसका नाम संयम है। वो तो यहां तो शरीर आदि की तो मात्र एक अपेक्षा लगा रखी है। शरीर है तो दिखता है कि देखो ये ध्यान से चल रहा है, ये ध्यान से जा रहा है, ये ध्यान से खा रहा है, परंतु वास्तव में कर क्या रहा है? वो अपने आत्मा में मर्यादित होकर के रह रहा है। जो अपनी आत्मा में मर्यादित होकर के रहता है उसके सब संयम ऑटोमेटिक पलता है। इसलिए आत्मसन्मुख उपयोग रखना, इसी का नाम वास्तविक संयम कहलाता है। अपनी मर्यादा में रहना, सुख दुख में ज्ञाता दृष्टा, इसका नाम संयम कहलाता है। 409 संयम मार्गणा के कितने भेद हैं? 7। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, संयमा संयम और असंयम, ये 7 प्रकार के भेद हैं। इन 7 प्रकार में जीव मिलेंगे। तो सबसे पहले बहुत अधिक जीव तो असंयम में मिलते हैं। 1 से लगा करके 4थे गुण स्थान तक जितने जीव है वो सभी क्या है? असंयमी हैं। तो अनंतानंत जीव तो उसी में हैं सारे के सारे। फिर संयम असंयम मतलब देश व्रतों को धारण करने वाले कुछ जीव ऐसे हैं। इनकी संख्या कितनी है? संयासम जी, संयमासयम 5वें गुण स्थान वर्तियों की संख्या कुल कितनी है? अनंत। कौन बोला? अनंत। हाँ, संख्यात है कि असंख्यात है? असंख्यात है कि संख्यात? संख्यात क्यों है? हाँ, और असंख्यात क्यों है? अगर संयमासंयम केवल मनुष्यों को माने तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? संख्यात। उनकी फिक्स संख्या है। और संयम 13 करोड़ के ऐसा कुछ है उनकी संख्या। और अगर, क्योंकि केवल मनुष्य तो देश संयमी होते नहीं हैं, तिर्यंच भी देश संयमी होते हैं। और तिर्यंच देश संयमी कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात तिर्यंच वो देश संयम 5वें गुण स्थान में है। इसलिए संयमासंयम गुण स्थान में संख्या कितनी हो जाती है? असंख्यात। फिर है सामायिक। सामायिक होता है वो 6ठे 7वें गुण स्थान में होता है। सामायिक नाम का जो चारित्र, चारित्र अथवा संयम एक ही बात है। तो 6ठे 7वें 8वें और 9वें यहां तक ये सामायिक नाम का चारित्र होता है। सामायिक किसको कहते हैं? समस्त प्रकार के पाप आरंभों का त्याग करके समता भाव में स्थिर रहना, उसको नाम सामायिक चारित्र है। सामायिक में बैठे हैं उसी समय सामायिक चारित्र होता है, ऐसा नहीं है। मुनि के एक सामायिक आवश्यक होता है और एक सामायिक चारित्र होता है। चलो दोनों में अंतर कौन बताएगा? सामायिक, मुनि के एक सामायिक आवश्यक होता है और एक सामायिक चारित्र होता है। इन दोनों में अंतर कौन बताएगा?
जो सामायिक चारित्र है वो तो निरंतर चलता रहता है। यस, और जो सामायिक का नियम होता है वो 3 काल, मतलब सुबह दोपहर शाम ऐसा होता है। सामायिक आवश्यक तो वो उनके सुबह दोपहर में और संध्या को उसमें सभी जितने भी पूज्य पद हैं वगैरह उनको नमस्कार करना आदि विधि पूर्वक करना, ये सारा वो सामायिक आवश्यक है। जैसे प्रतिक्रमण है ऐसे ही सामायिक आवश्यक है। और सामायिक चारित्र है वो तो उनके हमेशा जब से महाव्रत लिया है तब से निरंतर उनके चलता रहता है। सोए हैं तो भी सामायिक चारित्र है उनके, क्योंकि उस गुण स्थान में वो होता समता भाव हमेशा के लिए धारण किया है। जब वो महाव्रत धारण करते उस समय क्या प्रतिज्ञा करते हैं, आज से मैं किसी भी जीव को पीड़ित नहीं करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा। तो ये सब क्या है, जीवन पर्यंत है। समितियों का पालन करेंगे वो जीवन पर्यंत है, गुप्तियों का पालन करेंगे वो जीवन पर्यंत है, पंचेंद्रियों को विजय करेंगे वो जीवन पर्यंत है, कषायों का निग्रह करेंगे वो जीवन पर्यंत है। इसलिए वो जीवन पर्यंत रहता है। जब वो श्रेणी पे आरूढ़ होता है तब वो 3 टाइम जब सामायिक करने बैठे तभी होता है कि सामायिक चारित्र के समय कभी? सामायिक चारित्र तो कभी भी होता है। श्रेणी में तो श्रेणी तो कभी भी चढ़ता है जीव। उपसर्ग हो रहे हैं और उस समय भी श्रेणी चढ़ गया, अब वहां चारित्र बदल जाएगा। फिर दूसरा है छेदोपस्थापना चारित्र। छेद और उपस्थापना, किसी कारणवश वो उस गुण स्थान से नीचे गिर गया तो उस पर वापस उठना, इसका नाम छेदोपस्थापना है। तो जो मुनि हैं वो 6, 7, 8, 9 और फिर 9, 8 में ऐसे वापस आते रहते हैं, आना जाना चलता रहे ना, उसका नाम छेदोपस्थापना कहलाता है। फिर परिहार विशुद्धि, एक विशेष प्रकार की अहिंसा की रिद्धि उत्पन्न होती है, उसका नाम परिहार विशुद्धि कहलाता है। 30 वर्ष तक जिसने अच्छी तरह से गृहस्थ धर्म का पालन किया है, इसके बाद किसी केवली अथवा श्रुत केवली के पास जाकर के 11 अंग और प्रत्याख्यान नाम का जो पूर्व होता है वहां तक की वो अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, उसको एक ऐसी रिद्धि पैदा होती है कि रोज वो 2 कोस तक विहार करता है, परंतु उसके पैर के नीचे आकर के किसी भी जीव की किंचित भी हिंसा होती नहीं है, उसको कष्ट होता नहीं है। अगर वो फूलों की पंखुड़ियों पर चलें तो भी फूलों की पंखुड़ियों को कोई कष्ट नहीं होगा। घास के ऊपर चलें तो घास को कोई कष्ट नहीं होगा। किसी जीव के ऊपर उनका पैर पड़ जाए तो उनको कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसी रिद्धि पैदा हो जाती है, इसका नाम ये परिहार विशुद्धि चारित्र है। मतलब हिंसा का संपूर्ण रूप से परिहार हो गया, इसका नाम परिहार विशुद्धि चारित्र है। ये कौन से गुण स्थान में होता है? तो ये 6, 7वें गुण स्थान में होता है। फिर है सूक्ष्म संप्राय, जिसमें सूक्ष्म लोभ कषाय मात्र बची रहती है, बाकी सभी कषायों का जहां पर अभाव हो गया है, अनुदय हो गया है, ऐसी श्रेष्ठ चारित्र की दशा का नाम सूक्ष्म संप्राय नाम का संयम है। ये कौन से गुण स्थान में होता है? 10वें गुण स्थान में होता है, क्योंकि 10वें गुण स्थान के अंत तक कषाय रहती है। फिर है यथाख्यात चारित्र, जैसा आत्मा है वैसा ही चारित्र, वैसी ही स्थिरता प्रकट हो जाना, उसका नाम यथाख्यात चारित्र है। अर्थात चारों प्रकार की कषाय है, उन सब का वहां पर अभाव हो जाना अथवा अनुदय हो जाना, या तो उपशांत हो जाएगी अथवा तो वो क्षीण हो जाएगी। उपशांत हो जाएंगी तो कौन सा गुण स्थान आएगा? यथाख्यात चरित्र कौन से गुण स्थान में होता है? 11वें में भी होता है और 12वें में भी होता है। तो जब कषाय शांत होती हैं तो 11वां गुण स्थान होता है, उसका नाम क्या है? उपशांत कषाय, उसको भी यथाख्यात चारित्र ही कहते हैं। और जब वो क्षीण हो जाएगी तो कौन सा गुण स्थान होगा? 12वां गुण स्थान होगा, उसको क्षीण मोह गुण स्थान कहते।
तो इस प्रकार के ये 7 भेद से चारित्र है। कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। 410 ये संयम मार्गणा पूरी हुई। केवली भगवान के कौन सा चारित्र होता है इन 5 में से, 7 में से? यथाख्यात चारित्र होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। तो केवली भगवान के यथाख्यात चरित्र होगा, और सिद्ध भगवान के कौन सा होगा? उनके भी यथाख्यात चरित्र होगा। होगा कि नहीं होगा? चारित्र आत्मा का गुण है, और चारित्र के आवरण का, चारित्र मोहनी आवरण का संपूर्ण नाश होने पर यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है, और वो अनंत काल तक रहता है। दर्शन मार्गणा के कितने भेद हैं बताया ना? संयम असंयम 5वां गुण स्थान श्रावक को होता है। असंयम है वो पहले गुण स्थान से लगा करके 4थे गुण स्थान तक होता है। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में होता है, सासादन गुण स्थान में होता है, मिश्र गुण स्थान होता है, और अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में ये असंयम होता है। दर्शन मार्गणा के कितने भेद हैं? तो 4। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। चक्षु दर्शन किसको कहते हैं? परिभाषा कौन बताएगा? इंद्रिय और मन से, चक्षु इंद्रिय और मन से जो होता है वो चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन तो 4 इंद्रिय, मतलब चक्षु को छोड़ के शेष 4 इंद्रियों से और मन से। किसको कहते हैं ये बताओ? सामान्य सत्ता का जो अवलोकन होता है उसको। तो अब चक्षु दर्शन किसको कहेंगे? आंख और मन के द्वारा जो सामान्य सत्ता का अवलोकन होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। तो जो चक्षु दर्शनावरणीय हैं उस कर्म के क्षयोपशम से आंख के निमित्त से जो सत्ता सामान्य का प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन किसे कहेंगे? तो चक्षु इंद्रिय के अलावा शेष 4 इंद्रियां हैं, उनके आवरण का क्षयोपशम होने से उनके निमित्त से जो सत्ता सामान्य का प्रतिभास होता है इसका नाम अचक्षु दर्शन कहलाता है। अवधि दर्शन किसको कहते हैं? तो अवधि ज्ञान के पहले जो उस वस्तु का सत्ता सामान्य का बोध होता है इसका नाम अवधि दर्शन। और केवल दर्शन किसको कहते हैं? केवल ज्ञान के साथ में जो केवल दर्शनावरणीय के क्षय हो जाने से लोकालोक की सत्ता का अर्थात महासत्ता का जो भास होता है उसका नाम केवल दर्शन कहलाता है। बराबर? वो साथ में होता है। बाकी सब में ज्ञान के पहले होता है और केवल ज्ञान के साथ दर्शन होता है। बराबर? आगे चलें। अभी बताइए ना, बार बार नहीं बता सकते, अभी सुन लेना किसी से, क्योंकि पहले इस पर इतनी चर्चा कर चुके हैं बहुत अधिक। अभी अपने दिमाग में से बनाओ डेफिनेशन तो याद रहेगी। मैं 1000 बार बोल जाऊं ना, याद नहीं रहेगी। सामने वाले व्यक्ति से कभी ज्ञान नहीं होता है, यह हमेशा समझ लेना। अपने से ही ज्ञान होता है, बस उसमें केवल वो निमित्त बनता। मैं 1000 बार बोलूं और आपका उपादान जागृत नहीं है तो मेरा 1000 बार बोलना व्यर्थ है। उससे मेरा ही ज्ञान अच्छा पुष्ट होगा, मेरे ज्ञान में ही विशुद्धि आएगी, आप लोगों के ज्ञान में नहीं आएगी बिल्कुल। पर आपका उपादान जागृत हो और आप इसके ऊपर सोच विचार करेंगे आपकी मौलिकता से, तब जाकर के आपके अंदर उसका उघाड़ होगा। इसलिए अपनी सोच लगाओ, निमित्त को छोड़ना नहीं, परंतु उसके साथ अपने उपादान को जागृत करो, अपना दिमाग लगाओ। इसलिए सुनने से अधिक पढ़ना और पढ़ने से अधिक सोचना और सोचने से अधिक अनुभव करना, ये क्रम है उसका। तो कितना सुनना कितना कि हम कहीं अटक रहे हैं,
तो उस अटकाव को निकालने के लिए सुनना। हमको स्पष्टता नहीं हो रही है तो सुनना अपने को। तो दिन में 1-2 घंटा सुनना बहुत हो जाता है। हर हमेशा स्वाध्याय का मतलब श्रवण ही नहीं होता है, यूट्यूब में लगा के बैठ गए, ये सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं। कभी आपकी अपनी प्रज्ञा जागृत होगी ही नहीं इससे। पढ़ना चालू करो तो आप समझने का प्रयत्न करोगे, क्योंकि वहां आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। सामने वाला बोल रहा है, वहां आपका दिमाग थोड़ी लगाना पड़ता है। वहां तो वो बना बनाया माल, तैयार माल आ रहा है और आप सुन रहे हो, और इस कान से आ रहा है उस कान से जा रहा है। तो श्रवण से अधिक अध्ययन करो, अध्ययन से अधिक चिंतन करो। बहुत पढ़ते ही नहीं रहना, उसके ऊपर चिंतन करना, और चिंतन से अधिक बल अनुभवन पे रखना चाहिए। चिंतन में अनुभवन की मुख्यता होती है, क्षयोपशम की मुख्यता चिंतन में कभी नहीं रखना। स्वसंवेदन की मुख्यता हमेशा चिंतन में रखना चाहिए। 411 लेश्या मार्गणा के कितने भेद हैं? तो 6। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये लेश्या मार्गणा के भेद हैं। तो कुछ जीव कृष्ण लेश्या में होते हैं, कुछ नील लेश्या में होते हैं, कुछ कापोत लेश्या में होते हैं, कुछ पीत लेश्या में होते हैं, पद्म में और शुक्ल में। कृष्ण लेश्या के जीव का क्या लक्षण होता है? अत्यंत निर्ध्वंस परिणाम, जो किसी की नहीं मानेगा, जो ठान लिया है वो करेगा, मताग्रह जबरदस्त होता है उसका। सत्य को आप स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करो उसके सामने तो भी नहीं मानेगा, और सब कुछ नाश करने पर तुला रहेगा। इसका नाम क्या है? कृष्ण लेश्या। नील लेश्या के क्या लक्षण हैं? आलसी, प्रमादी, कुछ करने की इच्छा नहीं होती उसको, पड़ा रहना बस। अपने तो ना अच्छा करना ना बुरा करना, अपने तो अपने घर में बैठे रहना। ये कौन सा है लक्षण वाला है? ये नील लेश्या वाला होता है। कापोत लेश्या वाला क्या लक्षण है? हाँ, छिद्रान्वेषी और शंकाशील रहता है हमेशा। वो क्या बातें कर रहे होंगे, क्या सुन रहे होंगे, वैसा है, उसमें ये दोष है, उसमें वो दोष है। इस प्रकार से वो उसकी होता है। वो जागृत नील लेश्या वाला तो जड़ जड़ के जैसा होता है, और इसमें चेतना होती है पर दूसरे के दोष देखने की चेतना है, नेगेटिविटी ही होती है इसके जीवन में। कापोत लेश्या वाला हमेशा उसके दिमाग में सबसे पहला विचार नेगेटिव आएगा, फिर जबरदस्ती पॉजिटिव लाने का प्रयत्न भले करे हो, परंतु पहला विचार उसके नेगेटिव आएगा। क्या करे, उसने आत्मा की दशा ऐसी कर ली है। पीत लेश्या वाले के क्या लक्षण हैं? पीत लेश्या वाला सर्वधर्म समभाव वाला होता है। गुण दोष उसके ऊपर प्रबुद्धता से विवेक नहीं रखता है। बिना विवेक के जो समता भाव सबके प्रति, उसका नाम पीत लेश्या है। आपने तो एक धर्म थी मतलब छे, कोई पण धर्म हो आपने शू, ऐसा करके सबको गधे और घोड़े सबको एक समान मानता है, जो किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता, उसका नाम पीत लेश्या कहलाता, पर उसमें विवेक नहीं होता। पद्म लेश्या के क्या लक्षण हैं? जो धर्मात्मा होता है, सज्जन होता है, जिसके अंदर देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति होती है, विवेक होता है, वो पद्म लेश्या वाला होता, और जो संयम के प्रति रुचिवान होता है। और शुक्ल लेश्या वाले के क्या लक्षण हैं? अपक्षपात, वीतरागता, उदासीनता, राग द्वेष से रहितपना, ये उसका लक्षण है। न्याय संपन्न जिसका व्यक्तित्व है वो शुक्ल लेश्या वाला होता। भव्य मार्गणा के कितने भेद हैं? आगे 2 हैं, भव्य और अभव्य। भव्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करके मोक्ष जाने का सामर्थ्य है, उसका नाम भव्य। अभव्य किसको कहते हैं? जिसके अंदर सम्यक दर्शन चारित्र को प्रकट करके मोक्ष जाने का सामर्थ्य नहीं है,
वो हमेशा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में ही रहेगा, उसका नाम सिद्ध अवस्था में भव्यत्व भाव रहेगा। सिद्ध अवस्था में भव्यत्व भाव नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि भव्यत्व कारण है, उसके कारण से सिद्ध बनते हैं। अब वो जो सिद्ध बन गए तो फिर कारण की आवश्यकता नहीं है। कारण तब तक ही मौजूद रहता है जब तक कार्य होना शेष है, और जब कार्य हो गया तो वो कारण भी समाप्त हो जाता है। लेकिन ये पारिणामिक भाव है, तो पारिणामिक भाव में भव्य भव्य एक तो कुछ रहता है ना, ये अशुद्ध पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव भी दो प्रकार के हैं, एक शुद्ध पारिणामिक भाव, त्रैकालिक पारिणामिक भाव, और एक अशुद्ध पारिणामिक भाव। तो भव्यत्व और अभव्यत्व है वो अशुद्ध पारिणामिक भाव हैं। वो संसार की अपेक्षा से कहें ये त्रैकालिक नहीं है, उनका अंत आता। अभव्य तो अभव्य रहेगा, वो भी कर्म के निरपेक्ष है, इसलिए उसको पारिणामिक भाव कहा। चलो, जीवत्व तो रहेगा, जीवत्व तो जीव है ना, सिद्ध तो जीव तो रहेंगे ही रहेंगे। पर भव्यत्व और अभव्यत्व है वो कोई जीव का ऐसा मूल स्वभाव नहीं है। मूल स्वभाव होता है वो कभी नष्ट होता नहीं है। अभी इसके ऊपर बहुत चर्चा की है, गहरी गहरी, उसको स्वाध्याय सुन ले। सम्यक्त्व किसको कहते हैं? अभी सम्यक्त्व मार्गणा चली। तत्वार श्रद्धान को सम्यक्त्व कहते हैं। पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान करना उसका नाम तत्वार, श्रद्धान करना उसका नाम तत्वार श्रद्धान कहलाता है। तो 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, पंचास्तिकाय का, 9 पदार्थों का जैसे हैं वैसे उसको जान करके श्रद्धान करना उसका नाम सम्यक दर्शन कहलाता है। जो जिनेंद्र देव ने प्रतिपादित किए हैं वो, क्योंकि यथावत वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन किसने किया है? जिनेंद्र देव ने किया है। तो जिनेंद्र देव ने जीवादि पदार्थों को जैसा बताया है वैसा ही अपने अंदर उसको मानना, विश्वास करना, स्वीकार करना, ऐसी दृष्टि बनाना, ऐसी प्रतीति करना, उसका नाम सम्यक्त्व कहलाता है। सम्यक्त्व मार्गणा के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। उपशम सम्यक्त्व, क्षोपशम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, सासादन और मिथ्यात्व। ये सभी सम्यक्त्व मार्गणा में ही आएंगे। तो औपशमिक सम्यक्त्व किसको कहते हैं? दर्शन मोहनी की 3 और अनंतानुबंधी 4 प्रकृतियों के उपशम हो जाने से जो श्रद्धा गुण की निर्मल परिणति होती है, इसका नाम औपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। क्षोपशम सम्यक्त्व किसको कहते हैं? चलो कोई परिभाषा बताओ जरा। जिसके पास माइक है उसको बोलना है, ऐसा थोड़ी कोई भी बोल सकते हैं। हाँ। तो दर्शन मोहनी कर्म के जो सर्वघाती स्पर्धक, दर्शन मोहनी और वो 7 प्रकृतियां लिख लेना। उनमें से जो 6 प्रकृतियां हैं सम्यक्त्व मोहनी को छोड़ करके, जो 6 प्रकृतियां हैं उनका उदयाभावी क्षय, उनके जो सर्वघाती स्पर्धक क्योंकि उसी में होते हैं, उनका उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम तथा देशघाती जो सम्यक्त्व मोहनीय हैं उसका उदय रहने पर श्रद्धा गुण की जो निर्मल परिणति होती है उसका नाम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। अपने कुछ चीजें तो ऐसे जीभ पे रहनी चाहिए, फटाफट बोल सकते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व किसको कहते हैं? इन्हीं 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाने से श्रद्धा गुण की 2 परम विशुद्ध परिणति होती है, उसका नाम क्षायिक सम्यक्त्व कहलाता है। हाँ, समस्त क्षय। सम्यक मिथ्यात्व किसको कहते हैं? इसमें क्या होता है? हाँ,
परिभाषा करो, अभी परिभाषा की से सम्यक्त और मिथ्यात्व से जो मिले हुए परिणाम होते हैं उनको सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी, अब जैसे दर्शन मोहनी की प्रकृतियां हैं आपके पास, तो दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व मोहनी है। इसमें से किन किन का उदय रहेगा और किन किन का उदय नहीं रहेगा? सम्यक प्रकृति का अनंतानुबंधी का तो उदय रहेगा और दर्शन मोहिनी की 2 प्रकृतियों का उदय रहेगा, एक का नहीं रहेगा। ऐसा नहीं, 2 का रहता है, एक का नहीं रहता। कौन सी 2 का रहता है? सम्यक का और मिश्र का नहीं, सिर्फ एक का रहेगा, मिश्र का। हाँ, सम्यक प्रकृति का। तो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों में जहां पर मिश्र मोहनी का उदय रहता है और बाकी दोनों का अनुदय रहता है। मिथ्यात्व का उदय मानेंगे तो मिश्र गुण स्थान बनेगा नहीं, और सम्यक्त्व मोहनी का उदय मानेंगे तो क्षोभशम सम्यक्त्व हो जाएगा। इसलिए उनकी 2 प्रकृतियों का तो अनुदय रहता है और केवल मिश्र मोहनी का उदय रहता है, और अनंतानुबंधी का भी जहां उदय रहता है। इस प्रकार की अवस्था का क्या नाम है? वैसे अनंतानुबंधी का भी यहां पर उदय नहीं रहता है, ऐसा केवल मिश्र मोहनी का उदय रहता। इसलिए इनके परिणाम कैसे होते हैं? उभय परिणाम होते हैं। दूसरा गुण स्थान और तीसरा गुण स्थान में ऐसा अंतर है कि दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहता है और तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं रहता है। और दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं रहता है और तीसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय रहता है। ऐसा उल्टा पुल्टा है सारा सारा। चलो इसकी डिटेल सारा उस पहले के स्वाध्याय में किया है, बार बार नहीं बताया जाएगा। इसको इतना डिटेल से लिया है कि बार बार उनको पढ़ेंगे तो हमको आगम की अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। सासाधन गुण स्थान वो दूसरा, कोई जीव चौथे गुण स्थान में है और वो गिरता है तो जब तक वो पहले में नहीं आता है उसके बीच की अवस्था का नाम सासाधन कहलाता। स आसाधन, जिस अनंतानुबंधी प्रकृति का उदय आ जाता है तो उस अनंतानुबंधी ने सम्यक्त्व का आसादन अर्थात आवरण कर दिया है। मिथ्यात्व हुआ नहीं है पर उसको ढक दिया है, उसका नाम सासाधन कहलाता। तो यहां पर मिथ्या दृष्टि नहीं है जीव। मिश्र गुण स्थान में तो मिथ्यात्व का उदय है परंतु सासाधन गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, परंतु अनंतानुबंधी कषाय का उदय होता है। और मिथ्यात्व उसमें क्या है? सभी प्रकृतियों का, दर्शन मोहनी की जितनी प्रकृतियां हैं उन सभी प्रकृतियों का उसमें से मुख्य रूप से मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहता है। बाकी सब उसमें गर्भित होकर के आती है। और कुछ प्रश्न पूछना है इसके विषय में? हाँ, क्या पूछ रहे हैं? सम्यक मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी कसाय को नहीं लेंगे, फिर उसका उदय नहीं रहता है, नहीं रहता। तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय रहता नहीं है। तो सिर्फ एक ही प्रकृति का उदय, मिश्र गुण स्थान का। बाकी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन इन सब का तो रहता ही है पर अनंतानुबंधी का नहीं रहता है। इसलिए वो उसमें श्रद्धान अश्रद्धान ऐसे मिश्र भाव होते हैं। संज्ञी किसको कहते हैं? अब संज्ञी मार्गण आ गई। जिसमें संज्ञा हो उसको संज्ञी कहते हैं। यहां संज्ञा का मतलब क्या है? पहले जो संज्ञा आया था उसमें संज्ञा का मतलब अभिलाषा से अर्थ था, इच्छा से अर्थ था, आहार, भय, मैथुन ये। अब यहां संज्ञा का अर्थ बदल गया है। मार्गणाओं में संज्ञा का अर्थ यहां पर सोचने विचारने की शक्ति, इसका नाम यहां पर संज्ञा कहलाता है। मन के अर्थ में आएगा। तो संज्ञा किसको कहते हैं? द्रव्य मन के द्वारा शिक्षादि ग्रहण करने को संज्ञा कहते हैं।
जैसे कोई बोलता है तो उसको विचार करके ग्रहण करना, अपने कुछ विचार प्रकट करना, कुछ सीखना, ये सारे कुछ सिखाना, ये सारे की सारी संज्ञा कहलाती है। तो इसको संज्ञा कहते हैं, सोच विचार। संगी मार्गणा के कितने भेद हैं? 2, संगनी और असंगनी। संगनी मतलब जिनके सोच विचार की शक्ति होती है। इस सोच विचार की शक्ति को मन कहते हैं। और जिनके अंदर सोच विचार करने की शक्ति नहीं होती है, वो उसमें मन नहीं होता, इसलिए वो अमनस्क होते हैं। समनस्क और अमनस्क। अपने समनस्क है कि अमनस्क हैं? हाँ, अपने समनस्क हैं। तो मन नहीं होता, ऐसा कौन होते हैं? कौन से गुण स्थान में होते हैं? असंगनी जीव कौन कौन से गुण स्थान में हो सकते हैं? चलो बताओ। हाँ, 5 में। असंगनी कौन कौन से गुण स्थान में हो सकते हैं? 1 से 4 में। असंगनी नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, और वो सभी के सभी पहले गुण स्थान में, क्योंकि मन ही नहीं है तो सम्यक्त्व कहां से होगा, और सम्यक्त्व नहीं तो चौथा गुण स्थान कहां से होगा? अपना दिमाग लगाना चाहिए। संज्ञा का अर्थ सोच विचार की शक्ति, मन, वही तो बताया अभी। हाँ भाई, जब हम बोलते हैं उस समय दिमाग कहीं और रहता है, फिर बाद में लाइट क्लिक होती है, इसलिए फिर बाद में प्रश्न उठता है अपने को। तो जिस समय बोले उसी समय अपने दिमाग को स्थिर रखने का, इसलिए पेन डायरी लेकर के बैठने का। नहीं तो बाद में पूरा, कभी कभी पूरा हो जाता है, फिर व्यक्ति प्रश्न, अब उसी पर 10 मिनट चर्चा हो रही थी, और 10 मिनट चर्चा करने के बाद वही प्रश्न पूछता है व्यक्ति, पर हम 10 मिनट से वही बता रहे हैं आपको, पर उसका दिमाग उस समय कहीं और था, और बाद में उसको क्लिक हुआ कि इसका मतलब क्या है। तो दिमाग को बांध करके रखें। अब आहार मार्गणा। अच्छा, संगी मन वाले जीव कौन कौन से गुण स्थान में होते हैं? सभी गुण स्थान में होते हैं। पहले गुण स्थान में मन वाले जीव होते कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों के मन नहीं होता है, तो मना कौन कर रहा है? होते ही है सभी के सभी। मिथ्या दृष्टि जीव के तो पहले गुण स्थान में भी मन होता है, दूसरे में भी, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। 13वें गुण स्थान तक मन होता है, पर 13वें गुण स्थान में इतना समझना कि वहां भाव मन नहीं होता है, द्रव्य मन होता, पर मन तो होता ही। 14वें गुण स्थान में मन होता है कि नहीं होता है? हाँ, अयोग केवली हो गए, अभी उनके मन वचन काय के योग नहीं रहे हैं, तो अब उनके द्रव्य मन भी नहीं रहा। और सिद्धों के होते शरीर ही नहीं है, तो मन कहां से? ऐसी उसके आजू बाजू का सारा ज्ञान अपने को होना चाहिए, हर चीज को अपने गुणस्थान के अनुसार समझना, तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। हर एक वस्तु शास्त्र में लिखी नहीं होती है। आप पूछो आपने कौन से शास्त्र में पढ़ा ऐसा, तो हर चीज शास्त्र में थोड़ी लिखी होती है। एक अनुमान, तर्क, न्याय, परिशेष ज्ञान ऐसा होता है। अब ऐसा कहे, वन में राम भगवान उस दंडक वन में नदी के किनारे बैठे थे, तो उससे क्या समझना कि इसका सीधा अर्थ यह है कि लक्ष्मण और सीता भी वहीं बैठे थे। समझ में आया? अब वहां पर ऐसा शब्द नहीं आया कि लक्ष्मण और सीता बैठे थे कि नहीं बैठे थे, वो तो वहां लिखा ही नहीं है। केवल इतना ही लिखा है कि राम बैठे थे नदी के किनारे, तो अपने आप समझ जाना, क्योंकि वो तीनों हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए जहां राम होंगे वहां लक्ष्मण होंगे ही। इसको अनुमान ज्ञान कहते हैं, इसको परिशेष न्याय कहते हैं। ये सब चीजें समझनी।
आहार किसको कहते हैं? आहार मार्गणा। औदारिक आदि शरीर और पर्याप्ति के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने को आहार कहते हैं। आहार का मतलब खाना नहीं, अपन जिसको खाना कहते हैं उसका नाम आहार नहीं है। यहां पर आहार का मतलब ग्रहण करना होता है। पर क्या ग्रहण करना होता है? औदारिक आदि 3 शरीरों के योग्य जो नौकर्म वर्गणाएं उनको, और पर्याप्तियों के योग्य जो नौकर्म वर्गणाएं वगैरह पुद्गल हैं उनको ग्रहण करना। तो यहां नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना, उनको मुख्य रूप से यहां आहार में लिया गया है। तो औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर, इनके योग्य 9 कर्म वर्गणा को ग्रहण करना। और 6 प्रकार की पर्याप्तियां कौन कौन सी हैं? नाम कौन बताएगा? आहार पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। वेरी गुड, सब बहुत अच्छा, सबको आता है। एक साथ तो सबको आता है, अलग 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 नहीं आता है, एक साथ सबको आता है। वो मैं आरएसएस में था, तो हमारे ट्रेनिंग करते थे हम, तो इसमें एक वो बैंड बाजा बजाने की भी हमारी ट्रेनिंग होती थी। उसमें मेरे को भी बजाने के लिए वहाँ मैं ट्रेनिंग करने का 20 दिन की। अब मुझे वो बजाने नहीं आए, परंतु मैं किसी के साथ में बहुत अच्छा एक्शन कर लेता था। तो वो जो हमारे को सिखाने वाले थे वो आप बहुत अच्छा बजाते हैं। मेरी आवाज ही नहीं आती थी, मैं केवल एक्शन करता था वहाँ केवल। उनको बहुत दिनों तक ऐसा भ्रम रहा कि आप बहुत अच्छा बजा लेते हो। फिर एक दिन उनको किसी ने छेड़छाड़ी की होगी, तो आप उनको बजवा के तो देखो, कम से कम आप उनकी बड़ी प्रशंसा करते हो, तो उनको बजाने आता है कि नहीं आता है। फिर एक दिन मुझे पूछ ले कि चलो आज आप अकेले ही बजाओगे, और फिर सारी मेरी बोलती बंद। तो किसी के साथ कुछ कर लेना वो एक अलग बात है, और अपने को वो आना वो अलग बात है। आहार मार्गणा के कितने भेद हैं? 2, आहारक और अनाहारक। तो ये जो पूर्व में आहार कहा, वो जो ग्रहण करता है उसका नाम आहारक, और इस प्रकार जो पूर्व में जो कहा वो ऐसा आहार ग्रहण नहीं करता है उसका नाम अनाहारक, अर्थात 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है उसका नाम अनाहारक। अनाहारक जीव किस किस अवस्था में होता है? जीव किस किस अवस्था में अनाहारक होता है? तो विग्रह गति, पहला तो विग्रह गति में। विग्रह गति में वो 1 समय, 2 समय अथवा 3 समय के लिए, जैसे जिसकी गति, अगर 2 मोड़े वाली हो तो 1 समय के लिए, 3 मोड़े वाली हो तो 2 समय के लिए, 4 मोड़े वाली हो तो 3 समय के लिए वो अनाहारक होता है। किसी किसी केवली के प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात में, अयोग केवली अवस्था में, तो समुद्घात में, केवली समुद्घात में प्रतर और लोकपूर्ण जो समुद्घात होता है उसमें भी आहारक होता। समुद्घात में 4 प्रकार होते हैं: दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण। दंड का मतलब होता है कि केवली भगवान अपने आत्म प्रदेशों को ऊपर नीचे ऐसे फैलाते हैं, उसको दंड कहते हैं। फिर कपाट का मतलब ऐसे दरवाजे की तरफ पूरा फैलाते हैं साइडों में। और फिर प्रतर का मतलब जहां भी रह गया साइड में वहां फैलाते हैं। और लोक पूर्ण में सारे लोक में वात वलयों तक वो फैला देते हैं। तो प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात करता है, उस समय वो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते नहीं है। फिर अयोग केवली अवस्था में, अयोग केवली मतलब 14वें गुण स्थान में भी वो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते नहीं है, योग निरोध में। तो इतनी अवस्थाओं में वो अनाहारक होता है। अभी हम आहारक हैं कि अनाहारक? आहारक। तो आहारक जीव कौन कौन से गुण स्थान में होते हैं? फिर से गुण स्थान आया,
ये गुणस्थान छोड़ेगा नहीं पीछा। 1 से लगा करके 13वें गुणस्थान तक आहारक होता है, और 14वें गुणस्थान में जीव। अनाहारक कौन कौन से गुणस्थान में होते हैं? और हाँ, विग्रह गति में, तो विग्रह गति में कौन सा गुणस्थान होता है? विग्रह गति कौन कौन से गुणस्थान में संभवित है? यस, पहले गुणस्थान में भी विग्रह गति में जीव हो सकता है। और कौन से गुणस्थान में हो सकता है? चौथे गुणस्थान में भी विग्रह गति होती है। होती कि नहीं होती है? कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो सम्यक्त्व के साथ ही तो आएगा, और विग्रह गति में वो चौथे गुणस्थान में ही होता है। दूसरे गुणस्थान में भी विग्रह गति संभवित है। तीसरे गुणस्थान में विग्रह गति होती, क्योंकि वहां पर मृत्यु नहीं होती है उसकी। तो इस प्रकार से इन 3 गुणस्थानों में विग्रह गति संभवित है। तो इस 3 गुणस्थानों में भी जीव अनाहारक रहता है। विग्रह गति किसको कहते हैं? एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के प्रति गमन करने को विग्रह गति कहते हैं। विग्रह नाम शरीर का है। विग्रह नाम किसका है? विग्रह शरीर को कहते हैं। तो उस शरीर को प्राप्त करने के लिए जो गति होती है, एक शरीर को छोड़ा और अगले भव का दूसरा शरीर प्राप्त करना है, उसको विग्रह गति कहते हैं। भव को प्राप्त करने के लिए गति नहीं करनी पड़ती है, शरीर को प्राप्त करने के लिए गति करनी पड़ती है। क्यों? अगला भव लेना है तो उसको गति नहीं करनी है। क्यों? भव और शरीर में कुछ अंतर है कि नहीं, ये बताओ पहले तो। हाँ, यस, जन्म शरीर का होता है और भव किसका होता है? आत्मा का होता है। तो शरीर को प्राप्त करने के लिए तो 9 कर्म वर्गणा को ग्रहण करने के लिए तो एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है। परंतु भव तो जैसे ही आपका पूर्व भव का आयुष्य पूरा हो गया, उसके अनंतर समय में अगला भव हो गया। इसलिए अगर किसी को इस मनुष्य से देव होना है तो वो देव का भव कब चालू हो गया उसके? तो विग्रह गति में वो देव है कि नहीं? तो विग्रह गति में उसके देव गति नाम कर्म का उदय हो जाता है। इसलिए विग्रह गति में भव तो हो गया उसका, परंतु उसका जन्म कब होगा? शरीर जब वो उस स्थान पे जाएगा और पहली बार उसकी उपवास शैया पर 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, उस समय प्रथम बार वो शरीर के योग्य परमाणु को ग्रहण करता है, उसका नाम जन्म कहलाता। तो उसके लिए उसको गति करनी है, तो उसके लिए जो गति होती है उसका नाम विग्रह गति कहलाता है। हाँ, इसलिए विग्रह गति के, हाँ, विग्रह गति में कौन सा योग होता है? अब हमारे पास 3 योग हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो उसमें से विग्रह गति में कौन सा योग होता है? तो कहते हैं कि कर्मण काय योग होता है। कर्मण योग केवल नहीं, काय योग, कोई ना कोई एक योग होना चाहिए अपने अंदर। अब विग्रह गति, हाँ, वो बराबर है, परंतु कर्मण वो काय योग ही है, क्योंकि काय में आएगा ना वो। अब ऐसा ही प्रश्न पूछा जाए और उसमें ऐसा लिखा हो कि विग्रह गति में कौन सा योग होता है? मनोयोग, वचन योग, काय योग, इनमें से कुछ नहीं, तो क्या उत्तर होगा? काय योग होगा ना। क्यों? कुछ नहीं कैसे? काय योग होगा। उसका 5 प्रकार के काय हैं, तो इन 5 प्रकार के काय योग में से विग्रह गति में कौन सा है? तो कर्मण काय योग। ऐसे समझ में आई बात? इसलिए कि जब विग्रह गति में जाता है उस समय इसके औदारिक शरीर होता नहीं है। अगर देव से आया तो विक्रिक शरीर भी होता नहीं है, तिर्यंश से आया तो वो शरीर भी उसके होता नहीं है। तो वहां औदारिक शरीर नहीं है, विक्रिक शरीर नहीं है। उस समय आहारक शरीर भी होता नहीं है। उस समय केवल कर्मण शरीर उसके साथ होता है। और तेजस
योग है उससे कर्म ग्रहण नहीं होता है, इसलिए तेजस को योग में गिना ही नहीं है, वो साथ में होता है। इसलिए वहां कौन सा योग होगा? केवल कर्मण का योग होगा, उसके निमित्त से वो ग्रहण करेगा जो भी करना है। विग्रह गति में जीव, हाँ, मोक्ष होने पर अविग्रह गति होती है, विग्रह रहित होती है, वो एक समय में वो ऋजु गति से उस स्थान पर पहुंच जाता है। विग्रह गति कोई बात नहीं, याद आए तो बता देना, इसका मतलब महत्व का नहीं था। जो हम भूल जाते हैं उसको मत जाना कि वो महत्व का, हम जैसे कोई काम याद आया अपने को और वो भूल गए, इसका अर्थ ये कि वो हमारे लिए कोई ज्यादा महत्व रखता नहीं है। जो ज्यादा महत्व रखता है उसको आप कभी नहीं भूल सकते। विग्रह गति में बंद होता है। हाँ, विग्रह गति में बंद होता है कि नहीं होता है? कौन बताएगा? बंद कैसे नहीं होगा? यहाँ कर्मण का योग है ऐसा तो कहा, और तो कर्म का बंद हो ही रहा है, उसके सभी कर्मों का उदय है और बंद भी है। अगर बंद नहीं होगा तो क्या होगा पता है? विग्रह गति में जीव सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध ही हो जाएगा ना, बंद रहित हो गया सारा का सारा, तो सिद्ध हो जाएगा और फिर वापस बंद चालू हो जाएगा उसके, तो सिद्धों के वापस फिर संसार में आना हो जाएगा, ये तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। इसलिए वहां पर भी वो जीव ही है और सभी प्रकार के कर्मों का उदय वहां पर चल रहा है। कर्म बंद करने के लिए शरीर नहीं चाहिए, कर्म शरीर हो तो भी कर्म बंद हो जाता। इसलिए अपने को इस शरीर को नाश नहीं करना है। कौन से शरीर का नाश करना है? कर्म शरीर का नाश करना है बस। विग्रह गति के कितने भेद हैं? तो 4, ऋजु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति और गोमूत्रिका गति। ऋजु गति वो बाण की तरह होती है, इसको इशु गति, इशु भी कहते हैं, बाण की तरह सीधी गति होती है, एक समय वाली गति होती है, उसका नाम ऋजु गति होती है। पाणी मुक्ता गति है वो अंजुलि में पानी छोड़ते हैं, अंजुलि में पानी लेते और पानी छोड़ते हैं, तो इसमें कितना बेंड होता है? एक बेंड होता है, एक मोड़ा हुआ। इशु गति में तो एक भी मोड़ा नहीं होता है, और पाणी मुक्ता गति में एक बीच में मोड़ होता है एक। और लांगलिका गति वो हल होता है ना, तो हल कैसा होता है? ऐसा सीधा होता है, फिर एक मोड़ ऐसे होता है, फिर एक मोड़ ऐसे होता है, तो उसके 2 मोड़ हो गए, इसलिए उसको लांगलिक कहते हैं। हल को, हल का जैसा आकार होता है ना उसके, तो उसमें 2 मोड़ होते हैं, इसलिए उसको लांगलिका गति कहते हैं। और गोमूत्रिका गति गाय जैसे मूत्र का विसर्जन करती है, उसमें 4 मोड़े होते हैं, अरे 3 मोड़े होते हैं, तो उस 3 मोड़े से 4 समय लगते हैं। ऋजु गति सिद्धों के सिवाय अन्य जीवों की भी होती है क्या? हाँ, ऋजु गति सिद्धों के सिवाय अन्य की होती है कि नहीं होती है? तो होती है। ऋजु गति संसारियों के भी होती है, उनमें भी केवल एक ही समय लगता है। इन विग्रह गति में कितना कितना काल लगता है? तो ऋजु गति में 1 समय, पाणी मुक्ता गति में 1 मोड़े वाली गति में 2 समय, लांगलिका गति में 3 समय और गोमूत्रिका गति में 4 समय लगते हैं। इन गतियों में अनाहरक अवस्था कितने समय तक रहती है? तो ऋजु गति वाला जीव अनाहरक नहीं होता। ये संसारी की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, क्योंकि ऋजु गति वाला जीव है वो उस 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते करते ही जाता है, इसलिए वो एक समय के लिए भी अनाहरक नहीं रहता, क्योंकि मोड़ा नहीं है, इसलिए 2 समय उसके पास नहीं। पाणी मुक्ता गति में 1 समय के लिए अनाहरक रहता है, क्योंकि वहां 2 समय की गति होती है, तो पहले समय में अनाहरक और दूसरे समय में वो आहारक। लांगलिका गति में 2 समय के लिए वो अनाहरक रहता है, तो पहले 2 समय में अनाहरक और तीसरे समय में आहारक। और गोमूत्रिका गति में 3 समय के लिए वो अनाहरक रहता है, पहले 3 समय में अनाहरक और चौथे समय में आहारक। इस प्रकार से इसको जानना। समय पूरा हो गया।
मोक्ष जाने वाले जीव के कौन सी गति होती है? तो ऋजु गति होती है, और वह जीव अनाहारक ही होता है। संसारी जीव जो ऋजु गति करता है वो आहारक ही होता है, और सिद्ध जीव जो ऋजु गति करता है वो अनाहारक ही होता है। ऐसे अंदर अंदर देख लेना उसको। चलो, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते, नहीं तो हो गया काम। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यानम, पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवर तेजय। ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु।